गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आप बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। अभी मतलब तकरीबन 10 बजने को है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि ना, ये भोपाल में इतनी गर्मी पड़ रही है और इतना वर्कलोड है हमारे ऊपर कि हम लोग जो रोज़ सुबह ऑफिस पहुँचते हैं 9 बजे के आसपास और लौट कर आते हैं 8 बजे के आसपास। ठीक है, बहुत सारा काम, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बहुत सारा। अमर सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, और चिन्मय सर भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पूरी टीम। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि हमारे जो एडिटर हैं, हमारा जो स्टाफ है, वो सुबह 7 से लेकर जो है रात के 8-7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक और रात के 8 बजे तक भी काम कर रहा है। मतलब मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी टीम में जैसे प्रवीण जी हैं और दीपक जी हैं। ये सुबह 7:30 पे आ जाते हैं जब क्लास शुरू होती है उसके पहले, और शाम को 7 तक रुकते हैं। 12-12 घंटा इनकी ड्यूटी हो रही है ऑलमोस्ट। और मेरी टीम मेंबर है हेमेंद्र, उन्होंने जो है सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक रुकते हैं, जब तक बच्चे सब चले ना जाएं, पूरा सेंटर लॉक कर। मतलब बहुत, हर आदमी जो है वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है उसके जुड़कर जो है वो एक टीम बनाकर परिवार जैसी फीलिंग के साथ काम करें। तो मैं कल सच में बता रहा हूँ कि कल सैटरडे को हम लोग जब गए तो हम लोग की रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी और कुछ दूसरे काम थे। बहुत थका हुआ, मतलब ये इतनी, ऐसा नहीं है कि हम इतना लंबा रिकॉर्डिंग या क्लास नहीं ले सकते हम लोग। वेदर बड़ा भयंकर है, मतलब यहाँ पर, मतलब है ना, बॉम्बे से मैं यहाँ आया हूँ ना, तो मतलब मैं पिछले 1-1.5 महीने में बड़ा परेशान था। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इतना एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे, मतलब इतना गर्मी है भोपाल के अंदर। अभी तो कहते हैं नव तपा शुरू हो गया आज से, है ना। मैं बोला आप कितना और तपाओगे भाई, क्या समोसे ही बन जाए हम लोग। ठीक है, मतलब क्या समोसा, पेटीज, क्या क्या मान लें अपने आप को। मैथ्स में तो ना, सपोज कि ये एक्स का वैल्यू ये है, तो क्या मान लें कि सपोज जो है वो जो वैल्यू है अपना, अपने आप को मान लें कि सब, माना कि हम एक टिक्का हैं जो गर्म हो रहा है, माना कि हम एक पापड़ है जो सिका रहा है। ठीक है ना, तो क्या मान लें। ठीक है ना, मतलब थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे धूप में आदमी थोड़ा घूम लेना, तो घर वाले बोलेंगे उससे कि भाई, घर मान लो कई दिनों के बाद घर पहुँचे आदमी, तो घर वाले पूछेंगे भाई साहब आप है कौन। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हमको। ठीक है, मतलब तो मतलब ये समझ लो कि मैं थोड़े दिन मैं ऐसा लगेगा जैसे कि गीतेंद्र सर को किसी ने भुट्टा सेकते, जो उसमें गर्म आग वैसा सेक दिया हो। इतनी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे। अभी आज चूँकि सो के लेट उठा, तो बाहर बगीचे में जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा मैं कमरे में। ये जो रूम है, ये बेसिकली छोटे वाले बेटे का रूम है, तो इस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो ऊपर सो रहा है अपने जो मेरे वाले बेडरूम में, तो सोचा चलो इसी को यूज़ करते हैं। तो मतलब अभी बहुत, मतलब लेकिन मैं आपको समझा दूं कि अभी पूरे इंडिया में अमूमन यही हाल है, बहुत जमकर गर्मी पड़ रही है। प्लीज़ हीट स्ट्रोक से बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, मतलब देखो ना, अभी हाल ही में वो शाहरुख खान को भी हीट स्ट्रोक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। राजकोट में शायद गए हुए थे वो लोग, है ना। तो वो मतलब अभी हीट स्ट्रोक किसी को भी चपेट में रहा, तो मतलब बड़ा बॉडी पेन मुझे पूरा, मतलब हाथ पैर में दर्द, ये सब चीज़ें मुझे आज हो रही थी। तो मैंने फिर थोड़ा देर तक सो जाते हैं। खैर, अब आप में से कुछ लोग मुझसे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात पूछे कि उन्होंने कहा सर आप हमेशा नीट की बातें करते हैं, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, पर आपके व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं आपके वीडियो को, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं दूसरे फील्ड में हैं, तो उनके लिए भी कभी कभी तो कुछ बातें उनके लिए कहा करो। मैं मानता हूँ इस बात। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा कि मेरी कजिन सिस्टर है, उनकी जो डॉटर है वो मैनेजमेंट में जाना चाहती हैं। तो वो उसको जल्दी है, उसको बच्ची को, कि मुझे जल्दी से कुछ अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। और उसकी उम्र है 18-19 साल, कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, और मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, खूब सारे पैसे कमाने हैं। मैं बिल्कुल पते की बात बोल रहा हूँ। जिस दिन आपका गोल ये हो गया ना कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मानकर चलना पैसे आगे भागेंगे, तुम पीछे पीछे भागोगे, पकड़ कभी नहीं पाओगे। जिस दिन आपका गोल ये है कि मुझे खूब बड़ा कंपनी बनाना है, खूब बड़ा स्टार्टअप बनाना है, खूब सारे पैसे कमाना, उस दिन वो पैसा आगे भागेगा, आप पीछे पीछे भागेंगे। आपकी मिशन मंजिल बहुत आगे आगे रहेगी, आप हमेशा पीछे रहेंगे। याद रखिए कि आपको कभी भी पैसे को प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं बनाना है। आपको प्राइमरी प्रोडक्ट बनाना है किसी और चीज़ को, और उसका उत्पाद होना चाहिए पैसा। मनी शुड ऑलवेज बी ए बाई प्रोडक्ट।
एक अच्छा डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो बोलता है मुझे बहुत स्किल्ड बनना है, मुझे बेहतर से बेहतर इलाज देना है, मुझे कठिन से कठिन जो बीमारियां हैं उनका मैं इलाज कर पाऊँ, मैं सीवियर पेशेंट को ठीक कर पाऊँ, मैं वो अपने स्किल को डेवलप कर रहा होता है, बहुत सारी एफर्ट कर रहा होता है, उसके काम के बदले उसको पैसा मिलता है। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो वो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बिजनेसमैन का क्या है? मैं कह दूं, कोई भी बिजनेस में एक मिशन होता है, कोई भी बिजनेस में एक मिशन स्टेटमेंट होता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, और यदि मिशन स्टेटमेंट नहीं है बिजनेस में, तो मतलब बिजनेस में से आत्मा गायब है, और आत्मा गायब है तो लंबा नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारे बिजनेस छोटे 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 बनकर रह जाते हैं कि रोज में दुकान खुलती है, रोज शाम को दुकान बंद होती है, ठीक है, और कोई उद्देश्य नहीं, परिवर्तन यदि आपने अपने मिशन के अंदर परिवर्तन चेंज को शामिल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कहता है सर किराने की दुकान है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं आपको पता है यहाँ पर भी भोपाल में भी किराने की दुकानें बहुत सारी हैं, पर मैं देखता हूँ कुछ किराने की दुकान वाले से उन्होंने मल्टीपल स्टोर खोल लिए, उन्होंने बाजार से एमआरपी से कम दाम पर किराना सप्लाई देना शुरू किया, उन्होंने ग्राहकों को घर पहुंचाने की सुविधा की, उन्होंने जो है वो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन स्कीम से लेके बहुत कुछ यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। ठीक है, मतलब उनका मिशन ये है कि ग्राहक को जितनी कम दाम में जितनी बेहतर सुविधा दे सकें वो देंगे। हमारा ग्राहक एक बार हमसे जुड़ गया है, दोबारा कहीं और जाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपने ग्राहक को रिटेन करने को फोकस बनाया है कि मैं ग्राहक की संतुष्टि पर काम करूंगा, उसके बदले पैसा अपने आप मिलेगा। ठीक है, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझको इतना मैंने भोपाल के लोगों की सोच देखी, भोपाल में मैंने बहुत सारे चूंकि सेंटर बनाए, बहुत कुछ परचेज किया भोपाल में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम लोग मैंने ऐसे देखे कि वो आप उनको काम बोलोगे, वो दो सामान आपके मेन्यू में पटक जाएंगे और बोलेंगे सर एडवांस दे दीजिए काम का, आपने एडवांस दिया, आदमी गायब 15 दिन के लिए, आदमी गायब। अब थोड़ा सामान पटक गया है, अब दूसरा आदमी ले नहीं सकते हैं, एडवांस आपने दे दिया, आप ले नहीं सकते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि उससे समझ में आता है कि ये फला फला व्यक्ति बैन करने लायक है। देर बाद कोई पूछता है भी इससे काम करवा लो, नहीं। जैसे मेरा जो आर्किटेक्ट है उसने मेरा बहुत काम बिगाड़ा, जो मेरा आर्किटेक्ट था उसने मतलब लास्ट में उसने इंटीरियर का काम मिला, बहुत भयंकर काम उसने बिगाड़ा मेरा। तो हम लोगों ने बहुत फायर फाइटिंग किया बाद में कमांड सेंटर को पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से बन रहा था, तो उसमें भी कई सारे छोटे छोटे इश्यूज उसमें रह गए, है ना। तो हम लोग जो है वो, तो मैंने देखा कि जो है कई लोगों के अंदर क्या होता है कि उनको लगता है तात्कालिक पैसा मिल जाए, बाद में नाम मिले चाहे ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, आज मेरा काम चल जाए। और जो आज में जिंदगी जीते हैं ना, उनको बड़ा नाम कभी नहीं मिलता और बड़ा दाम भी कभी नहीं मिलता। सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि आपको यदि बिजनेस भी करना है ना, तो आपको ये एक मिशन स्टेटमेंट अपने आप को देना पड़ेगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपसे, कभी मैंने सपने में, सच कह रहा हूँ मैंने कभी ड्रीम में, सपने में नहीं सोचा था कि बायोमेंटर्स इस स्तर तक पहुंचेगा कि पूरे इंडिया में लोग उसे जान रहे होंगे। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ बाकी, कई लोग नहीं भी जानते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। नीट वाले बच्चों में यदि मैं बोलूँ आपसे कि 10 बच्चे यदि नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 बच्चे, 1 बच्चा बायोमेंटर्स को जानता होगा। तो भैया हमारा नाम कम से कम पहुंचा दो, ताकि लोगों से हम जो है वो कनेक्ट हो पाएँ और हम कुछ और बेहतर कर पाएँ हम। ठीक है, अब ये देखो, ये सिर्फ आपसे पॉसिबल है, आप लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो खैर जो भी है, तो बायोमेंटर जो है वो जहाँ पर भी पहुँचा है ना, तो हमने कभी सोचा नहीं था। एक बहुत मामूली से अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग किया, फिर पहला कैमरा भारती ने 17,000 रुपये का गिफ्ट किया मुझे, एक हैंडी कैम था जिसमें बाहर से आवाज़ जो है वो आवाज़ भी थोड़ी गूंजा करती थी। फिर मेरा एक स्टूडेंट है, मैं एकदम उसका नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं जो भी एम्स ऋषिकेश में है, सौरभ दारा ने मुझे बोला कि सर आप की आवाज़ पे थोड़ा सा गूंजती सी है, प्लीज़ आप माइक्रोफोन वाला कैमरा ले लीजिए जिसमें माइक्रोफोन लगा पाएँ। फिर मैंने पैनासोनिक का कैमरा खरीदा, इसमें माइक्रोफोन लगा सकते थे हम। ठीक है, फिर धीमे धीमे करके हमने, बच्चों ने कहा सर बोर्ड को बड़ा कर लो, बोर्ड बड़ा किया। फिर हमको किसको, एक टेक्नोलॉजी वाले ने कहा सर आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो आप, तो वो भी यूज़ किया। धीमे धीमे करके बच्चों के फीडबैक मिलते चले गए। पुराने वीडियो मेरे देखोगे ना, तो थोड़े काले काले दिखाई पड़ते हैं, थोड़े से लाइट भी प्रॉपर नहीं है, आवाज़ भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन बच्चों का प्यार ज़बरदस्त था उस समय मेरे को। ठीक है ना, तो वो वेंचर बनते बन गया वेंचर। मतलब आज इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कमांड सेंटर कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत मतलब सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग हॉस्टल वाले प्रोजेक्ट में भी जो है वो हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमको मतलब
जहाँ हम पहुँचे हैं ना, उसके पीछे कभी गोल था ही नहीं कि बहुत सारा पैसा कमाना। गोल था कि बच्चों के लिए कम कॉस्ट में कुछ बेहतर करना है। अब मेरे को कल कुछ मेरी सपोर्ट टीम ने बताया कि बच्चों को 7,000 रुपये जो फ़ीस है रेगुलर बैच की, टारगेट बैच में जो फ़ीस है 7,000 रुपये रेगुलर सब्सक्रिप्शन की, वो बच्चों को ज़्यादा लग रही सर। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा बताया अपनी सपोर्ट टीम को कि जो 6,999 आप ले रहे हो, 6,999 ले रहे हो आप, जो उसमें से 18% तो GST घटा दो, तो 5,931 रुपये, 5,931 रुपये GST हटाने के बाद बचता है। 6,000 रुपये फीस में पूरे साल भर टेस्ट लेक्चर्स के पूरा सारा सिस्टम का एक्सेस दे रहे हैं। मतलब 10 महीने भी लगा लो तो 600 रुपये पर मंथ का है, 20 रुपये पर डे का है। यदि 20 रुपये पर डे हम ट्यूशन में खर्च नहीं कर सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ऑफलाइन जाकर 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे फिर तो, ठीक है। और ऑफलाइन से के बराबर की क्वालिटी हम ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उससे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें फिर क्या होता है, जो स्टाफ है बेटा, सच बात है, उसके लिए भी हमको सोचना पड़ता है। हर साल कॉस्ट 10% बढ़ जाती है क्योंकि स्टाफ को 10% इंक्रीमेंट देना पड़ता है आपको, ठीक है। फीस हमने 2 साल से नहीं बढ़ाई है। तो कहने का मतलब है कि मनी इन्फ्लेशन, महंगाई उस लेवल पर बढ़ रही है। तो ऐसे मत देखो, आप देखो कि मतलब हम लोग जो हम चाह रहे हैं कि 6,000 रुपये में हम बच्चे को वो कोचिंग प्रोवाइड कर दें जिसके लिए उसको जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फीस भरनी पड़ेगी ऑफलाइन की, और 1.5 लाख हॉस्टल में खर्च करना पड़ेगा। 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए साल का खर्चा जो है वो ना हो, घर बैठे बच्चा पढ़ सके, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं सर 3,000 में दे दो, तो पॉसिबल ही नहीं है। 3,000 4,000 में वो लोग दे सकते हैं जिनने कई 100 करोड़ की फंडिंग ले ली हो और उस पैसे को जलाकर वो आपको दे रहे हो ताकि बाकी सारे इंस्टीट्यूट खत्म हो जाए। तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़, क्योंकि हमारे पास तो कोई आदमी है नहीं। आज कल को हमारे पास पैसा ना हो तो अपने एम्प्लॉय को किससे मांग के सैलरी देंगे बताओ। तो वो तो दिक्कत वाला काम है ना बेटा, ठीक है। इसलिए समझो, एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, हमेशा कोई बिजनेसमैन है या कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आने वाला रनवे जो है कितना लंबा हो सकता है। मैं अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ने ही खड़ा किया। बच्चों का ही ये कमांड सेंटर का उद्घाटन भी इसलिए पेरेंट्स ने किया, हमने नहीं किया, पेरेंट्स ने उसका इनॉग्रेशन किया। हम चाहते तो कोई भी मंत्री को बुला लेते हैं, इलेक्शन टाइम तक कोई भी आता, कोई भी मंत्री को बुला लेते हैं। हम चाहते तो जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट करते तो सब टाइम होता तो जरूर वो आते, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम किसी को भी बुला सकते थे, कोई भी बड़े अफसर को, लेकिन हमने कहा नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों से खड़ा हुआ है उन लोगों की पहली प्रायोरिटी। मेरे कमांड सेंटर में किसी बच्चे का कोई फोटो नहीं लगा है। मैंने कहा है कि जो बच्चे इस कमांड सेंटर शुरू होने के बाद वहाँ पहली बार भरोसे के साथ आए, उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी फोटो में लगाऊंगा, जबकि मेरे पास बहुत तगड़ा रिजल्ट है पिछले कई सालों का। मेरा मानना सिंपल सा ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक ट्रस्टी हूँ, सिर्फ देख रेख करने वाला व्यक्ति हूँ, बाकी ये है आप ही का, ये सब आपका है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की का एक एक चीज़ आप बच्चों का सबका है। तो कंपनी का अपना मिशन है कि हम चाहते हैं कि बहुत हजारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन करें हम, कम से कम फीस में, माता पिता पर बर्डन ना हो, कम से कम फीस में बच्चे जो है वो पढ़ सके, ठीक है। ये हमारा पर्पज़ है। तो हमारे लिए कभी भी ये मोटो नहीं रहा है कि मेरे को तो बहुत कई 100 करोड़ के ऑफर भी आए कि भैया ये हमको बेच दो, मर्जर एक्विजिशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वाईजूस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको टच करते हैं, जो बड़े बड़े सबको टच करते हैं। तो पॉइंट ये है कि तब भी हम लालच में नहीं आए। हमको तो एक बड़ा हल्ला करने वाला कुछ क्लासेस उसने हमको ऑफर भी किया था कि आपको हमारे कोटा सेंटर में पढ़ाना है, आपका वेंचर हम परचेस कर लेंगे, आप हमसे जुड़ जाओ, मर्ज हो जाओ, आप जो बोलोगे वो देंगे। हमने कहा साहब मतलब मैं बच्चों के भरोसे को कैसे बेच दूंगा बैठ के, बच्चों के ट्रस्ट को मैं कैसे सेल कर दूंगा अपने आप को। आप बहुत बड़े हैं, मानता हूँ आप बहुत बड़े हैं, हम चींटी जैसे हैं, बहुत चींटी जैसे हैं, लेकिन है तो ना बच्चों के भरोसे के कारण है। तो बिजनेस में हमेशा याद रखो बेटा कि सबसे बड़ी चीज़ है ग्राहक जो होता है उसका ट्रस्ट। अब मैं आपको ग्राहक नहीं बोलूँगा, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, कमांडोज हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि बेटा हमारे बीच में भी ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब 2-3 बड़ी सीख मैं आपको देना चाहूँगा जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़े हैं। पहली सीख तो ये कि बहुत जल्दबाजी ना करें, मनी को, पैसे को प्राइमरी गोल ना बनाए, परिवर्तन को या कोई मिशन को प्राइमरी गोल बनाए। पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, और चीज़ जब धीमी आंच में जो खाना पकता है ना उसका स्वाद अच्छा होता है। याद रखना, जो खाना धीमी आंच में पकता है उसका स्वाद अच्छा होता है। तेज आंच में खाना पक जाएगा, स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। तो धीमी आंच में सफलता को पकाइए, ठीक है। और जब भी कभी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो ना, तो उस प्लानिंग में ये स्कोप छोड़ना
कि वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, तो आपको कैसे उसको अचीव करना है। तो अपनी गलतियों के लिए भी गुंजाइश रखिए। जो त्रुटि हो सकती है बिजनेस में, जो आपसे गलती हो सकती है, उसके लिए भी गुंजाइश रखिएगा कि उन यदि गलती हुई तो मैं कैसे इसको ओवरकम करूंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान में यदि ये चीज़ें नहीं काम की तो मैं कैसे काम करूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, बहुत अच्छी किताब है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने जो है हार्वर्ड से भी एक छोटा कोर्स किया हुआ है, मैंने मैनेजमेंट में, मैंने एसपी जैन से भी एमबीए किया हुआ है मैंने, और एसपी जैन ग्लोबल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट छोड़ दिया था हालांकि बाद में मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं पर कम पड़ रहा था। और मैंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से किया, मैंने कई जगह से, मतलब मैंने अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेस में किया हुआ है मैंने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। मेरा बस शौक था, देखना था कि एमबीए में होता क्या है। अदरवाइज मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया हुआ है, मैंने पीजी डायबिटोलॉजी किया हुआ, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। पढ़ने का मुझे शौक है। अभी जब से मैं पढ़ाना शुरू किया तब से मैं कोई नया कोर्स में इनरोल नहीं कर पाया अपने आप को। एक कोर्स मेरा ड्रीम था जो कोविड के चलते सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। तो मैं वही कहता हूँ इसमें कि जो है लाइफ में ये चीज़ बिल्कुल एकदम सॉर्टेड रखो इस चीज़ को आप। ठीक है, कि आपको कोई मिशन के लिए काम करना है, कुछ काम करना है आपको परिवर्तन के लिए। पैसा हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होगा, सह उत्पाद होगा। ठीक है, तो जिंदगी में कोई भी काम करने में पर्पस का होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है? पर्पस का होना बहुत जरूरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।